और हर लपट के साथ भट्टी की दीवारें लाल लाल चमक उठती थीं। लोग दूर खड़े थे, कोई अपनी चादर से पसीना पोंछ रहा था, कोई अपने माथे का पसीना। सभी मान चुके थे कि सदरक, मेंशक और अबेदनगो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन राजा वह चुप नहीं था। वह अपने मंच से भट्टी की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद यह जिज्ञासा थी, शायद यह अहंकार का संतोष, या शायद कुछ और जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। समय बीतता गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। इतनी गर्म भट्टी में कोई एक पल भी कैसे जिंदा रह सकता है? यह सोचकर कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। अब तक तो सिर्फ राख ही बची होगी। हाँ, राजा ने देख लिया कि उसके आदेश के आगे कोई नहीं टिक सकता। लेकिन तभी राजा की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी आंखों को थोड़ा तिरछा कर भट्टी के अंदर झांकने की कोशिश की। पहले तो धुएं और लपटों के बीच कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा बदलने लगा। पहले हैरानी, फिर अविश्वास, फिर आंखें पूरी खुल जाना। राजा ने अचानक अपने सलाहकार की ओर मुड़कर कहा, क्या हमने आग में 3 आदमी नहीं डाले थे? सलाहकार हड़बड़ाया। हाँ महाराज, 3 ही थे। राजा की आवाज में अब एक झटके का कंपन था। तो फिर मैं 4 देख रहा हूं। भीड़ चुप हो गई। सबने राजा की ओर देखा जैसे वह कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन राजा ने अपने हाथ से इशारा किया। देखो देखो अंदर। लोगों ने सावधानी से भट्टी के पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश की। धुएं और आग के बीच सचमुच 4 आकृतियां चल रही थी। हाँ, वे चल रही थी, न कि जल रही थी। सदरक, मेंशक, अबेदनगो। उनके कपड़े, उनके बाल, उनका शरीर कुछ भी आग से छुआ हुआ नहीं था। उनकी रस्सियां झलकर गिर चुकी थी और वे पूरी तरह आजाद थे। और उनके साथ एक चौथा व्यक्ति था। उस चौथे का रूप इंसान जैसा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आभा लपटों से भी तेज थी, लेकिन उसमें आग की तरह विनाश नहीं, बल्कि एक शांत और पवित्र उजाला था। उसका चेहरा दिव्य और महिमामय, और उसकी उपस्थिति से भट्टी के अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। भीड़ में किसी ने धीमे से कहा, वह देवताओं का पुत्र जैसा दिखता है। किसी ने कांपती आवाज में कहा, शायद यह परमेश्वर का दूत है। राजा बिल्कुल स्तब्ध था। उसने अपने हाथों से मंच की रेलिंग को कसकर पकड़ा, मानो यह दृश्य उसके होश उड़ा रहा हो। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, ये लोग सचमुच उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो राजा से भी बड़ा है? सदरक, मेंशक और अबेदनगो उस चौथे के साथ आग में घूम रहे थे, मानो वे किसी बगीचे में टहल रहे हों। उनके होंठ हिल रहे थे। शायद वे धन्यवाद दे रहे थे, शायद वे उसकी स्तुति कर रहे थे। और उस चौथे के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आग, जो हर चीज को भस्म कर देती है, आज उनकी रक्षा कर रही थी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक घोषणा थी कि इस संसार